नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन भर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रात होती है, घर में अजीब सा भारीपन लगने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, या फिर पैसा तो घर में आता है लेकिन टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब किस्मत का खेल है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये किस्मत नहीं बल्कि आपकी रात की आदतें हो तो? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दिन देवताओं का है और रात काल भैरव की है। भैरव यानी रात्रि के स्वामी। और याद रखिए, दिन के नियम और रात के नियम एक जैसे नहीं होते। अगर आप अनजाने में रोज रात को वो 5 गलतियां कर रहे हैं जो सूर्यास्त के बाद सख्त मना है, तो आप खुद अपने हाथों से अपनी बरकत को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 रात्रि नियमों की जिन्हें तोड़ने पर साक्षात काल भैरव नाराज हो जाते हैं। और जो 5वीं गलती है, वो तो आज हर दूसरे घर में हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व जागरण। चलिए अंधेरे से उजाले की ओर चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन गलती से, जो हम सब ने कभी ना कभी आलस में की है, जूठे बर्तन सिंक में छोड़ना। अक्सर हम सोचते हैं, अरे बहुत थक गए हैं, बर्तन सुबह धो लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तंत्र विज्ञान के अनुसार घर का किचन मंगल है और जूठन यानी गंदगी राहु है। जब आप पूरी रात जूठे बर्तनों को किचन में छोड़ देते हैं, तो आप अपने घर के मंगल पर राहु को बैठा देते हैं। और जहां राहु का वास हो गया, वहां क्या होगा? वहां काल भैरव का रुष्ट रूप एक्टिवेट हो जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में रात को किचन गंदा रहता है, वहां के सदस्यों में चिड़चिड़ापन और कर्ज की समस्या कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, अगर रात को सिंक गंदा है तो बरकत नहीं आएगी। उपाय: अगर धोने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम बर्तनों से जूठन निकालकर पानी से खंगाल कर रख दीजिए। किचन साफ रखिए, भैरव बाबा अन्नपूर्णा के रक्षक हैं, वो खुश रहेंगे। दूसरी गलती जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मना करते हैं, रात को नाखून या बाल काटना। बचपन में दादी नानी कहती थी ना कि रात को नाखून मत काटो, घर में गरीबी आती है। हमने इसे अंधविश्वास मान लिया, पर इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। हमारे नाखून और बाल हमारे शरीर की डेड सेल्स हैं, लेकिन ये हमारी ऊर्जा का कवच भी हैं। सूर्यास्त के बाद हमारे शरीर की एनर्जी नेचुरल तरीके से डाउन होती है। वातावरण में नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम तमस कहते हैं, वो ज्यादा होती है। जब आप रात को नाखून काटते हैं, तो आप अपनी बची खुची पॉजिटिव एनर्जी को लीक कर देते हैं और उस खाली जगह में नेगेटिविटी घुस जाती है। यही वजह है कि रात को बाल या नाखून काटने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं या उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो ये गलती भूल कर भी ना करें। ये काम दिन के उजाले का है, रात के अंधेरे का नहीं। तीसरी बात थोड़ी डरावनी लग सकती है, पर यह सच है, रात को सीटी बजाना। आप में से कई लोगों को आदत होगी गाने गुनगुनाने की या सीटी बजाने की, लेकिन क्या आप जानते हैं, सीटी एक बहुत ही तीखी आवाज है। भैरव तंत्र में माना जाता है कि रात के सन्नाटे में जब आप सीटी बजाते हैं, तो आप अनजाने में उन अदृश्य शक्तियों को बुला रहे होते हैं जो हमारे आयाम की नहीं है। सीटी की आवाज उन्हें सिग्नल की तरह लगती है। इसलिए पुराने लोग कहते थे, रात को सीटी मत बजा, सांप आ जाएगा। सांप आए ना आए, लेकिन घर में कलेश और भारीपन जरूर आ जाता है। रात शांति का समय है, मौन का समय है। अपने घर की वाइब्रेशन को शांत रखिए, किसी अनजानी मुसीबत को आवाज मत दीजिए। चौथी गलती जो 90% लोग आज कर रहे हैं, बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना। दिन भर हम कहां कहां जाते हैं, रास्तों पर, ऑफिस में, बाजारों में। हमारे पैर जमीन के संपर्क में रहते हैं और दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखते रहते हैं। जब आप बिना पैर धोए सीधे अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, तो आप उस सारी गंदगी, उस सारी नेगेटिविटी को अपने आराम करने की जगह पर ले आते हैं। फिर आप शिकायत करते हैं, नींद नहीं आ रही, या बुरे सपने आते हैं, या सुबह उठकर भी थकान लगती है। भाई, नींद कैसे आएगी?
आप भैरव के समय में अशुद्ध होकर सो रहे हैं। सोने से 5 मिनट पहले ठंडे पानी से पैर धोएं और पोंछकर बिस्तर पर जाएं। इसे एक बार आजमा कर देखिए, आपकी नींद की क्वालिटी और आपके सपने दोनों बदल जाएंगे। ये भैरव का सबसे आसान उपाय है। और अब 5वीं और सबसे जरूरी बात, सोते समय सिर किस दिशा में होना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई उत्तर में सर करता है, कोई पश्चिम में। अगर आप गलत दिशा में सर करके सो रहे हैं तो आप पूरी रात ब्रह्मांड की शक्ति से लड़ रहे हैं। साइंस के हिसाब से पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं तो नॉर्थ पोल आपकी एनर्जी खींचता है, जिससे ब्लड प्रेशर और टेंशन बढ़ती है। भैरव जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, वास्तुशास्त्र कहता है कि दक्षिण की तरफ सर करके सोना सबसे शुभ होता है। दक्षिण यम और भैरव की दिशा है। जब आप इस तरफ सर रखते हैं तो आपको गहरी नींद आती है और आपकी उम्र बढ़ती है। तो आज ही अपना बेड चेक करें। अगर गलत सो रहे हैं तो आज रात से ही बदल दें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम। जूठे बर्तन, नाखून काटना, सीटी बजाना, गंदे पैर और गलत दिशा। सुनने में ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, है ना? लेकिन जैसे एक छोटे से छेद से पूरी नाव डूब सकती है, वैसे ही ये छोटी आदतें जीवन की बड़ी से बड़ी सफलता को रोक सकती हैं। काल भैरव सिर्फ डराने वाले देवता नहीं हैं, वो रक्षक हैं। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो वो आपके घर के कोतवाल बनकर पहरा देते हैं। और जहां भैरव का पहरा हो, वहां दुख तो क्या, काल भी नहीं घुस सकता। क्या आप इनमें से कोई गलती अनजाने में कर रहे थे? ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम भैरव के संकेतों पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में लिखें जय काल भैरव। इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप में जरूर शेयर करें। शायद किसी की आदत सुधर जाए और भला हो जाए। विश्व जागरण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बोलिए जय काल भैरव जी की।